अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम उर्दू में 12 टेंसेस को किस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हर टेंस की अपनी अपनी ज़ाती क्या पहचान होती है। तो 12 टेंसेस आपके सामने रिटन हैं, इनको देखते हैं कि हर एक की इंडिविजुअल क्या पहचान है, किस तरह हर एक को हम पहचान सकते हैं और उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब तक आप डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे किसी टेंस को उसके ज़माने और उसके फंक्शन के अतबार से, तब तक आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये 12 टेंसेज हैं आपके सामने लिखे हुए। देखिए, मैं प्रोनाउंस करता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ये 12 टेंसेज हैं। देखें, हर एक की अपनी अपनी इंडिविजुअल पहचान होती है। उर्दू में हम किस तरह डिस्टिंग्विश करते हैं, आए स्टडी करते हैं, इसके ऊपर देखते हैं। सबसे पहला टेंस है, देखें, इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको उर्दू में कहते हैं फ़िलहाल इस्तमरारी। इसमें किसी आदत का जिक्र होता है, लेकिन हमारी पहचान का तरीका ये होगा, या मैं ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ, इसके आखिर पे हमेशा ता है, ती है वगैरह इस्तेमाल होंगे। ता है और ती है, इस तरह के वर्ड्स इसके आखिर पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि असलम खेलता है, तुम जाते हो, हम आते हैं, मैं पढ़ाता हूँ। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। इसमें आगे फिर मज़ीद 4 टाइप्स होती हैं, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और अफर्मेटिव। हम अफर्मेटिव को फ़िलहाल डील कर रहे हैं। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो गई, ता है, ती है, ते हैं। इसकी एग्जांपल हम लिख लेते हैं कि वो सेब खाता है, वो सेब खाता है, ये इसकी एग्जांपल मैंने लिख ली है। अब देखें, इसके नेक्स्ट जो हमारा टेंस होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। इसमें और उसमें देखें, है आना ही आना है। प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट की एक वजह से है आखिर पे आएगा। जो प्रेजेंट के बाद वाला लफ्ज़ है वो बताएगा कि एंड पे ता है, ती है आना है, रहा है, रही है आना है, या कुछ और आना है। तो देखें, इसमें कॉन्टीन्यूअस है, इसमें किसी काम का तसलसल होता है, यानी कि काम जारी है। तो इसकी निशानी ये है कि इसके आखिर पे रहा है, रही है, रहे है इस्तेमाल होता है। तो देखें, वो है ना, ता है, ती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रहा है, रही है वगैरह वगैरह। तो देखें, इसकी मिसाल इसी को कन्वर्ट करते हैं। वो सेब खाता है, वो सेब खा रहा है। तो देखें, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में हमने रहा है, रही है की मिसाल ले ली। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या रही हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। वो सेब खा रहा है। उसके बाद आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखें, प्रेजेंट की वजह से है आना है। परफेक्ट मीन्स परफेक्शन। परफेक्शन होती है किसी चीज़ के मुकम्मल होने के बाद, तकमील होती है जब। तो जो चीज़ मुकम्मल हो जाती है उसको डिनोट करते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं के साथ। जैसे कि देखें, मैं काम मुकम्मल कर चुका हूँ, वो सेब खा चुका है, हम स्कूल जा चुके हैं। तो देखें, इसमें कंप्लीशन का जिक्र है। जिसमें किसी चीज़ की कंप्लीशन का जिक्र आ जाता है वो परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा होता है। फिर वो बाद की बात है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है, या वो पास्ट परफेक्ट है, या वो फ्यूचर परफेक्ट है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो देखिए, इसमें क्या होगा, इसकी कैसे पता चलेगा कि चुका है, इसके आखिर पे इस्तेमाल होगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ वगैरह वगैरह। इसी को आगे ट्रांसलेट कन्वर्ट करते हैं। वो सेब खाता है, वो सेब खा रहा है, तो बन जाएगा वो सेब खा चुका है, वो सेब खा चुका है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। इसमें दूसरे और तीसरे टेंस को यूनाइट कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। यहाँ पर बड़ी समझने की बात है। देखें, लाजमी नहीं कि एक चीज़ जो अभी हो रही है वो नामुकम्मल ही हो,
उसका कुछ हिस्सा तो मुकम्मल हो चुका होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मिस्त्री हैं या मैसन्स हैं, लेबर है कोई, अगर तो फर्स्ट डे है तो चलें जी स्टार्ट हो रहा है अभी, लेकिन उनको तैयार करते हुए महीना गुजर चुका है, 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, तो हम ये समझते हैं कि कुछ काम का कुछ हिस्सा हो चुका है और अभी काम का कुछ हिस्सा बाकी पेंडिंग है। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है जहाँ पे काम का कुछ हिस्सा कंप्लीट हो चुका हो और कुछ हिस्सा अभी पेंडिंग हो रहा हो, उसको जाहिर करने के लिए या उसकी ट्रांसलेशन के लिए जो हम टेंस इस्तेमाल करते हैं वो होता है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। मौजूदा ज़माने में अगर किसी चीज़ के जारी होने का भी जिक्र हो और साथ ही साथ उसी फ़िक्रे में उसकी कंप्लीशन का भी जिक्र हो कि वो उसका कुछ हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, तो फिर हम उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। जैसे कि देखिए एक बच्चा होमवर्क कर रहा है, उसकी 8 कापियों का होमवर्क है, तो 6-7 कापियों का या 4-5 कापियों का वो कंप्लीट कर चुका है, उसने वाइंड अप कर दिया है, अभी मज़ीद कर रहा है, तो वो कहेगा ना कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, मतलब 2 घंटे में उसने कुछ काम मुकम्मल कर लिया है, वो कुछ काम मुकम्मल कर चुका है, अभी मज़ीद कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें काम अभी कुछ जारी भी हो और मुकम्मल भी हो चुका हो, उसको परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस कहते हैं, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो देखें इसमें इसकी निशानी ये है कि इसमें आखिर पे आता तो है रहा है, रही है, लेकिन इसमें वक्त का जिक्र ज़रूर होता है। इसमें मैं ब्रैकेट स्लैश डाल के लिख देता हूँ, इसमें वक्त का जिक्र होता है। अब जैसे कि देखें दूसरा हमारा फ़िक्रा बना था ना, वो सेब खा रहा है, तो इसमें भी रहा है ही आएगा, लेकिन टाइम का जिक्र आ जाएगा। तो क्या हम लिखेंगे, वो 10 मिनट से सेब खा रहा है। तो देखें इसमें हमने वक़्त का जिक्र कर दिया है। अगर कोई मिस्त्री है वो काम कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो सुबह से काम कर रहा है। होमवर्क लिखने की जिक्र है कि वो 2 घंटे से काम, यानी कि इसमें टाइम पीरियड का आपने जिक्र करना है। तो जब भी आपका टाइम पीरियड का जिक्र होता है तो वो टेंस, वो फ़िक्रा जो है वो चौथे टेंस का यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो जाता है, उसको इस टेंस में कंसिडर किया जाता है और इसी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर रूल अप्लाई करके उसको ट्रांसलेट किया जाता है। प्रेजेंट के हमने चारों फ़िक्रे बना लिए हैं। अब पास्ट के किस तरह बनाते हैं, देखें वो सेब खाता है, अब है कन्वर्ट हो जाएगा था में, पास्ट आ गया ना। पास्ट की निशानी ये है कि इसमें था, थी, थे इस्तेमाल होता है। तो देखें पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी निशानी क्या है कि इसके आखिर पे आएगा ता, था या ती, थी वगैरह। तो जैसे वो सेब खाता है तो इसको कन्वर्ट करेंगे, क्या बन जाएगा, वो सेब खाता था, वो सेब खाता था। और इसी को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो सेब खा रहा है, तो पास्ट में हो जाएगा वो सेब खा रहा था। कंप्लीशन का जिक्र आ गया अगले टेंस में, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो बन जाएगा वो सेब खा चुका था। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ये जो चौथा टेंस था, अभी 8वें टेंस में भी ये क्या करेगा, इसकी निशानियां देखें। कॉन्टीन्यूअस में आया रहा था या रही थी, और परफेक्ट में आया चुका था या फिर चुकी थी। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में भी क्या आएगा, रहा है, रहा था या फिर रही थी आएगा, लेकिन साथ में किस चीज़ का जिक्र होगा, वक्त का, टाइम का जिक्र होगा। तो ये बन जाएगा कि वो 10 मिनट से सेब खा रहा था। अच्छा जी, नवा टेंस है हमारा फ्यूचर का। इसकी निशानी ये है, जैसे प्रेजेंट है लाता है एंड पे, पास्ट था लाता है एंड पे, फ्यूचर एंड पे लाएगा गा। लड़के के लिए गा, लड़की के लिए गी, ज़्यादा के लिए गे, होगा, होगी, होंगे, इस तरह के। तो देखें फ्यूचर में तो यहाँ पर आएगा होगा, होगी, या फिर सिर्फ गा या गी। तो ये बन जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस,
वो सेब खाता होगा। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि वो सेब खाएगा। तो दूसरा जो हमारा होता है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सेब खाता था या उसने सेब खाया, इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस। देखें, इसमें फ्यूचर की वजह से गा गे गी इस्तेमाल होगा, कॉन्टीन्यूअस की वजह से रहा रही रहे इस्तेमाल होगा। तो क्या बन जाएगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह वगैरह। तो वो सेब खाएगा, तो अगला बनाएगा वो सेब खा रहा होगा। वो सेब खा रहा होगा। इसी का जब हम परफेक्ट बनाते हैं तो बन जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। किस तरह बनेगा? वो सेब खा चुका होगा। इसी को जब हम आगे लेके चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में, तो उसमें क्या आएगा? वो टाइम पीरियड का जिक्र करना है 10 मिनट से, वो 10 मिनट से सेब खा रहा होगा। तो देखा आपने, इस तरह हमने 12 टेंसेस के उर्दू में उनके मुंसलिक जो फ़िक्रे हैं वो सीख लिए हैं। एक फ़िक्रे से हम 12 फ़िक्रे बना सकते हैं। कोई भी फ़िक्रा किसी भी टेंस का मिले तो उसके हम बाकी के 12 रिलेटिव्स को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने अभी मिसाल देता हूँ कि वो खेलता है, वो खेलता है, वो खेल रहा है, वो खेल चुका है, वो सुबह से खेल रहा है, वो खेलता था, वो खेल रहा था, वो खेल चुका था, वो सुबह से खेल रहा था, वो खेलेगा, वो खेल रहा होगा, वो खेल चुका होगा, वो सुबह से खेल रहा होगा। या इस तरह को कोई भी फ़िक्रा आप लेकर उसके 12 टाइप्स बना सकते हैं। आप सिर्फ अब ये अफर्मेटिव सीख रहे हैं। इसमें अगर नेगेटिव को अगर लेके चलते हैं तो अफर्मेटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम इंडिविजुअली जो एक एक टेंस की वीडियो बना रहे हैं उसमें वो भी सिखाते जाएंगे साथ साथ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप कोशिश कीजिए इसको प्रैक्टिस करने की। कमेंट बॉक्स में भी एक आध फ़िक्रा अपनी मर्ज़ी का लें और उसके 12 टेंसेस बनाकर टाइप करके या तस्वीर बनाकर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। मैं कोशिश करूँगा कि उसको चेक करके आपको इन्फॉर्म कर दूँ। ये 3 जुमले मैंने आपके सामने लिखे हैं। वो स्कूल जाता है, हम हॉकी खेलते हैं, अकरम सवाल हल करता है। इन जुमलों के आप 12 फ़िक्रे आगे बनाएं और उसकी प्रैक्टिस करें। उम्मीद है आपको इस चीज़ की अच्छी समझ आ जाएगी। जैसे कि एग्जांपल है, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा चुका है, वो सुबह से स्कूल जा रहा है। प्रेजेंट के मैंने बना दिए हैं, आगे पास्ट और इन फ्यूचर के आप बनाएं और बाकी दोनों के 12-12 बनाएं। उम्मीद है आपको अच्छी समझ आ जाएगी।